आज की कहानी है पिता की डायरी। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे बाइक चाहिए। पिता ने कहा, बेटे अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक बाइक दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज की कमी होती है। तो क्या मतलब इस घर में रुकने का? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी अपने बैग में डाल ली। उसके पिता की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को छूने की इजाजत किसी को नहीं थी। लड़का घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी तो उसने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में बेटे को जो मोबाइल दिलाया था उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब बाइक दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसके माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि पिताजी मुझे माफ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे बाइक मिल जाएगी। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता चल चुका है कि आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो, क्योंकि वो आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख से गुजार सके। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल RS स्टोरी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन में क्लिक करिए। धन्यवाद।